हाँ जी। अब टॉपिक शुरू हो चुका है। टॉपिक का नाम है गोज थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने वेरी दोगे, पेपर लीक 2022, हालांकि 21 में भी यही बोला था लेकिन 21 के पेपर नहीं हो रहे, सॉरी फॉर दैट। लेकिन बेटा इतना कॉन्फिडेंस है किसी भी टीचर को इस आर्टिकल पर, बिकॉज ये कभी उम्मीद नहीं तोड़ता। ठीक है, तो ये है गोज थ्योरम। जैसे मैं आपको +1 में बार बार बोलता है बर्नौली थ्योरम आएगा, बर्नौली थ्योरम आएगा, बर्नौली थ्योरम आएगा, और वो आया क्योंकि बेटा पता होता है, हम पहले ही फिक्सिंग करके रखते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और टच वुड बेटा आज तक जो कमिटमेंट है वो गलत नहीं हुई है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो जाता है इन चीज़ों का। तो आप अभी बच्चे हो, सीख रहे हो इन चीज़ों को, तो मैं आपको अगर ये कह दूँ कि ये टॉपिक एग्जाम में आ रहा है तो आप इसकी पर्ची मत बनाना, कभी स्लिप बनाने लग जाओ। इसको पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ से टॉपिक हर बार आता है। ये टॉपिक ऐसा है जो 5 नंबर का दावेदार है। गोज थ्योरम, इसकी 2 या 3 एप्लीकेशन है उसके साथ। आज हम इसका सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। 5 या 6 मिनट में बताऊंगा, उसके बाद स्टॉप करेंगे आज। तो गोज थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्या है क्लोज सरफेस। गोज थ्योरम जो है वो ये कहती है कि इफ़ वी हैव एनी क्लोज सरफेस, देन उसके अंदर जो नेट चार्ज होगा क्लोज सरफेस के अंदर, राइट, वो उसके फ्लक्स के 1/ε0 टाइम्स होगा। वो उसके फ्लक्स के 1/ε0 टाइम्स होगा। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ वैक्यूम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इन अ वैक्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लो, E/ds। कोस थीटा लगाना है तो लगा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। कोस थीटा इन अ क्लोज सरफेस, वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गोज थ्योरम इफ वी हैव एनी क्लोज सरफेस देन द टोटल फ्लक्स इन अ दैट सरफेस इन वैक्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। चार्ज प्लेस्ड इन दैट क्लोज सरफेस। नहीं समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझाने में मज़ा नहीं आया। मैं इसको जुगाड़ू भाषा में बताता हूँ। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये जो आपको बाहर दिख रहे हैं टोटल चार्ज है, वो 100 रुपये जो हैं जब आप किसी क्लोज सरफेस में रख दोगे, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो 100 रुपये उस घड़े में रखे हुए हैं, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हाँ, इतना है कि हैं भाई, पैसे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितने हैं। तो अगर आप उनको बिना किसी मॉनिटरिंग के, बिना किसी चेकिंग के निकालना चाहो कि वो पैसे कितने हैं और आपका अंदाज़ा सही निकले, तो आपको क्या बोलना है कि सर ये जो पैसे हैं, राइट, कुछ भी अमाउंट के, वो उसके 1/ε0 टाइम्स होंगे, जो भी आप अंदाज़ा लगाते हो। जैसे आपने कहा कि 1000 रुपये हैं, तो 1000 का 1/ε0 टाइम्स, यानी कि एप्सल क्या होता है, E0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.85 10⁻12 एंड समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये जो आपकी वैल्यू है, ये किसको बताती है, गोज थ्योरम की डेफिनेशन को बताती है। तो गोज थ्योरम क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी सरफेस के अंदर, जो सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज का। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स in a closed surface placed in a vacuum is equal to 1/ε0 times 1/ε0 times the total charge enclosed by that surface। ठीक है, 1/ε0 टाइम्स होगा जो वो सरफेस जो है या वो जो घड़ा था वो उसको कवर कर सके, जिसमें उसमें जितने भी नोट आएंगे उन सभी का 1/ε0 टाइम्स ही होगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा, टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, उस सरफेस के टोटल चार्ज जो उसने इनक्लोज किए उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। इसको कहते हैं गोज थ्योरम। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेना। ठीक है, द टोटल चार्ज या टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा हूँ मैं इसको, मैं फ्लक्स लिख रहा हूँ, आप इलेक्ट्रिक लिख लेना, थ्रू अ क्लोज सरफेस in a vacuum
इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज या ऑफ द टोटल चार्ज, right, of total charge surface vacuum equal to the 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface। ठीक है, और ये रहा इसका मैथमेटिकल रिजल्ट जो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट? अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, हमें इसको प्रूफ करना है, राइट। तो प्रूफ कैसे बनेगा इसका वो देखते हैं। सिंपल मैंने क्या किया, एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर मान लिया या एक होलो स्फीयर मान लिया, उसके अंदर कोई भी चार्ज है और चार्ज आप हमेशा पॉजिटिव का मानते हो, दैट इज़ द प्लस एंड दिस इज़ द ओ पॉइंट, ओ इज़ द ओरिजिन एंड देयर इज़ अ नॉर्मल यूनिट कैप एरिया वेक्टर, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया वेक्टर हम क्यों लेते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सही यहीं से आ रही होगी। सो दिस इज़ द एन कैप, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल यहीं से आएगी, तो ये हो गया आपका ई वेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से आए, वो कहीं से भी आ सकती हैं, लेकिन इतने एरिया से ही आएंगी, तो ये एरिया मैंने मान लिया ds, ठीक है। और इसका रेडियस कितना होगा, सरफेस का रेडियस होगा r, कहीं पर भी मान लो आप r ही रहेगा रेडियस, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है हमें कुछ चाहिए, और वो है वॉल्यूम एंड समथिंग। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, वी नो दैट E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/4πε0, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q0 जो कहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, डिवाइड बाई r² इंटू आर वेक्टर, दैट इज द यूनिट वेक्टर। ये हमारी E की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, वी नो φE इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो भावनाओं को समझ चुके, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप होगी, विद सम एंगल ds कोस थीटा, इसको हटा दो वेक्टर को, क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। अब हम ये भी लगा चुके हैं। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर φE इज इक्वल टू E ds कोस, कोस कितना बन रहा है दोनों के बीच, 0 डिग्री, ठीक है, और किस में है, क्लोज सरफेस में है, राइट। अब कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, E ds, और यहाँ पर 1, और ये रहा आपका सरफेस। अब आगे बढ़े तो हाँ जी, φE इज इक्वल टू, ठीक है, d है फिलहाल ये, d φE बिकॉज अभी ds चल रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर रहे हैं भाई, यहाँ पर E को मैं बाहर ले लेता हूँ, क्लोज सरफेस के अंदर ds को सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ds ही हमारा d है जिसको हटाना है, तो d φE का बन जाएगा सिंपल φE, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, E की वैल्यू आप पुट करोगे, राइट, और E की वैल्यू पुट करने के बाद टोटल एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस लगाओगे। अब E की वैल्यू तो हमें पता है, वी नो दैट E इज इक्वल टू, हमें पता है E की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q/r² इनटू, ठीक है, इनटू क्या किया हमने यहाँ पर, क्लोज सरफेस लिया, दैट इज द ds। अब ds क्या होगा यहाँ पे, जो क्लोज सरफेस का एरिया होगा, यानी कि टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, वो किसके बराबर होता है भाई, टोटल एरिया 4πr² के बराबर होता है, दैट इज द फॉर्मूला, 4πr²। सो क्या करोगे यहाँ पर देखो, मुझे ये लगानी है वैल्यू, तब आपका जो है वो d हटेगा, तो दैट इज यूअर 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr², क्योंकि ds हट चुका है तो मैंने यहाँ से भी d हटा दिया, 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो जो φE बचता है वो कितना बचता है, Q/ε0 टाइम बचता है, और यही हमें प्रूव करना था। यानी कि और आप क्या लिख सकते हो, φE जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ दैट चार्ज होगा, ठीक है। तो आज यहीं स्टॉप कर रहे हैं, लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो गए हैं आज, वरना हमारा जो है काम नहीं चलने वाला, तो डाउट भी होंगे। सो टुडे वी स्टॉप हेयर एंड देन सी यू नेक्स्ट डे।